अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला जी आपको खुश रखे, खुश रहें और खुशियाँ बांटें। जी तो दोस्तों, आज मैंने आपसे थोड़ी सी बात करनी थी कि जी कुछ दोस्त हैं, वो कहते हैं जी कि हम एजेंटों के ज़रिए आते हैं यूरोप वगैरह के, या किसी भी कंट्री में जाते हैं, तो यहाँ से हम अक्सर लोग पूछते हैं यार कि जो एजेंटों के ज़रिए जो लोग जाते हैं, बेशक वो डन बेस है या कोई भी बेस है, यानी कि पहुंच के पैसे देने हैं आपने या पहले देने हैं कुछ, वो बात की बात है। लेकिन जब हम लोग या कुछ लोग जो हैं वो जाते हैं, फ़र्ज़ करें जी इटली कोई आता है, कोई फ्रांस आता है, कोई बेल्जियम आता है, कोई पोलैंड आता है, यानी किसी भी कंट्री में, यूरोप के किसी भी कंट्री में आते हैं, तो जी वहाँ पे पहुँच जाते हैं, पाकिस्तान से भी क्लियर हो जाते हैं, रास्ते में भी क्लियर हो जाते हैं। तो जब उस एयरपोर्ट पे जाते हैं, इटली वगैरह या किसी और एयरपोर्ट में यूरोप के किसी भी कंट्री में जब जाते हैं, तो वहाँ पे जाके जी एंट्री नहीं देते, वहाँ पे डिपोर्ट कर देते हैं। तो इसकी क्या वजह है दोस्तों? इसकी वजह जो है वो सबसे बड़ी वजह जो ये है, इसमें कुछ होता है कि जी हम जब वहाँ से पाकिस्तान से आते हैं, वहाँ पे क्लियर एजेंट वगैरह हमें कर देते हैं, करवा देते हैं, तो वहाँ पे तो हम इजी होते हैं जी कि कोई बात नहीं है जी, अपना कंट्री है जी, ऐसे है वैसे है, ठीक है। वहाँ से आपको चढ़ा देते हैं, बैठा देते हैं। आप जब आगे आते हैं, तो आप आगे आके जब नई दुनिया को देखते हैं, तो आप नर्वस हो जाते हैं, ठीक है। आप कंफ्यूज हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। वो देखते हैं, क्योंकि वो सिर्फ देखते हैं, वो फेस रीडिंग करते हैं। जो आगे जो होते हैं इमिग्रेशन वाले जो हैं, किसी भी आप एयरपोर्ट में जाते हैं, फेस रीडिंग करते हैं कि ये बंदे का फेस जो है ये क्या बता रहा है, इसका चेहरा जो है ये क्या बता रहा है कि जी ये सही तरीके से आया है, लीगल वे से आया है या अनलीगल वे से आया है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों ये है कि जब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जैसे भी किसी भी तरीके से अगर आप आते हैं, तो आप कंफ्यूज ना हुआ करें किसी भी कंट्री यानी किसी दूसरे एयरपोर्ट पे जाके, ठीक है। सबसे पहले तो आप अपने आप को अपडेट रखा करें, ठीक है। वहाँ किसी और कंट्री में जा रहे हैं, आप अच्छे बन के जाएं, अच्छा लिबास होना चाहिए आपका, है, और आपका यानी कि उठना बैठना जो अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि हम डर डर के देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं, कभी उधर, कोई हमें देख तो नहीं रहा जी, कोई पकड़ ना ले, ऐसे है वैसे। जब हम ये करेंगे तो वो हम अपनी इन बातों से हम अपनी बेशक आपके पास ओरिजिनल अगर वीज़ा है, तो ओरिजिनल वीज़े पे जो है वो आपको डिपोर्ट कर देंगे जी, ये बंदा जी ठीक नहीं लग रहा हमें, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि वो फेस रीडिंग जब करते हैं, तो फेस रीडिंग पे हम जो है वो फंस जाते हैं, हम लोग जो हैं। तो दूसरी बात दोस्तों ये है कि जब अक्सर सुनने में ये आया है कि हम दूसरे कंट्री के यानी किसी भी एयरपोर्ट पे जाते हैं, तो वहाँ पे जाके एजेंट वगैरह जो है वो हमारी जब हमारा लगाते हैं जी विजिट वीज़ा। फ़र्ज़ करें जी हम सैर के लिए जा रहे हैं किसी कंट्री में, तो ज़ाहिरी बात है दोस्तों, जब सैर के लिए जा रहे हैं, तो सैर के लिए जब हम जा रहे हैं, तो इसमें ये होता है कि हमें होटल बुकिंग भी चाहिए वहाँ पे, ठीक है। अगर हम होटल बुकिंग वहाँ पे नहीं होगी, तो वो देखते हैं, वो पेपर डॉक्यूमेंट वगैरह देखते हैं जी, इस बंदे के पास तो जी होटल बुकिंग नहीं है, ठीक है। होटल बुकिंग नहीं है तो इसने रहना किधर है? हमें लग रहा है कि ये 2 नंबर बंदा है, यानी कि ये लीगल वे नहीं है, यानी किसी एजेंट के थ्रू आया है या कोई और कोई हिसाब किताब है इसका, कि इसके पास अगर ये सैर के लिए आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसके पास है ही नहीं है, मतलब आगे रहने के लिए कोई जगह ही नहीं है। तो दोस्तों इसमें ये होता है कि जब हम वहाँ से आने लगते हैं, तो हमें ये थोड़ा सा अपने यानी कि माइंड में रखना चाहिए कि या हमें किसी एजेंट से पूछ लेना चाहिए, जो भी हमारा एजेंट है, यानी जिससे भी आपने डील की है, डन बेस है या जो भी है आपका, ठीक है। तो इसमें यह है कि हमें थोड़ा सा पूछ लेना चाहिए उनसे कि भाई हमें आप भेज रहे हो, तो हमारा जो होटल बुकिंग है वो किधर है। आप वहाँ पे पेपर देखें होटल बुकिंग के, अगर होटल बुकिंग है तो इट्स ओके, ठीक है, आप जा सकते हैं, आप जाएं। बल्कि एक दोस्त था, वो मुझे उसने मतलब बताया कि वो तकरीबन 4-5 साल पहले आया था कि जी एक जहाज़ में थे वो 20-25 आदमी पाकिस्तानी थे, तो वो आए हैं इटली। तो इटली आए हैं, तो वहाँ से आकर उसने बताया जी कि सिर्फ और सिर्फ 4 बंदे जो हैं उनका उसने एजेंट ने जो वो करवाया, होटल बुकिंग करवाई है, और बाकी जो है तकरीबन 20-21 जो आदमी हैं उनकी होटल बुकिंग है ही नहीं है। उन्होंने ऐसे किया, उन्होंने देखा जी होटल बुकिंग है जिस बंदे की, उसको निकाला, 4 बंदे निकले हैं, 20 को उन्होंने डिपोर्ट कर दिया।
बेशक देखें, बेशक आप मतलब कि उसके साथ है, आपका डन बेस है, लेकिन आप ज़हनी जो है वो कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, आपको टेंशन होती है, आप इतना सफ़र करके अगर आते हैं फिर वापस चले जाते हैं तो एक आपका जो है माइंड वो भी बदल जाता है, ठीक है। हेलो। तो दोस्तों एक मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप किसी भी बेस पर किसी के जरिए भी अगर आप आते हैं तो आप इन चीज़ों को जो है मद्देनजर रखा करें। नंबर 1, फेस रीडिंग, अगर आप आते हैं कंफ्यूज ना हो, ठीक है, अपना जो है अपने आप को अप टू डेट रखें, ठीक रखें, परफेक्ट रखें, ताकि अगला देखने वाला बंदा जो है वो कहे जी वाकई ये कोई कारोबारी बंदा है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप डन बेस पे भी आते हैं, किसी बेस पे भी आते हैं, ठीक है, लेकिन आप प्लीज़ ये देख लिया करें कि आपकी होटल बुकिंग है। अगर होटल बुकिंग नहीं है तो आप कभी भी क्लियर नहीं हो सकते आगे। तो मेरी बस यही रिक्वेस्ट थी, ये 2 चीज़ें थी, इनको मद्देनज़र रखें और आप किसी भी कंट्री में आए आपको एंट्री भी मिलेगी, आप आगे निकलेंगे भी, ठीक है। बाकी ये है कि दुआ में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बाकी इंशाल्लाह फिर नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर होंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।